हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बेरवा फाइंड्स पुअर क्लीनिनेस एट जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड। बेरवा फाइंड्स पुअर क्लीनिनेस एट जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड। बेरवा ने पाया खराब साफ सफाई जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर। ठीक है, बेरवा ने पाया खराब साफ सफाई जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेरवा यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, फाइंड्स यानी पाना, सिंगुलर सब्जेक्ट होने का सिंगुलर। पुअर क्लीनिनेस यानी खराब साफ सफाई। पुअर यहाँ पे गरीब नहीं होगा, यानी खराब साफ सफाई। क्लीनिनेस यानी साफ सफाई। 8 जयपुर सिंधी कैंप। जब भी पर्टिकुलर पेड़े से स्थान की बात होती है 8 प्रीपोजिशन लगाते हैं। जयपुर यानी जयपुर का, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की होता है। सिंधी कैंप बस स्टैंड। ठीक है, जयपुर का सबसे बड़ा जो बस अड्डा है वो सिंधी कैंप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रेमचंद बेरवा on Wednesday evening conducted a surprise inspection of Sindhi Camp bus stand where he spoke to passengers and shopkeepers about the facilities being provided. Full stop. डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यानी परिवहन मंत्री प्रेमचंद बेरवा ने ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को इवनिंग यानी शाम कंडक्टेड यानी आयोजन किया एक सरप्राइज इंस्पेक्शन यानी अचानक औचक निरीक्षण। ठीक है, सरप्राइज इंस्पेक्शन का मतलब होता औचक निरीक्षण ऑफ सिंधी कैंप बस स्टैंड, सिंधी कैंप बस स्टैंड। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने सिंधी कैंप बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। ठीक है, पूरे का मतलब ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रेमचंद बेरवा यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा। कंडक्टेड इसकी मेन वर्ब है। ए सरप्राइज इंस्पेक्शन यानी औचक निरीक्षण ऑफ सिंधी कैंप बस स्टैंड यानी सिंधी कैंप बस स्टैंड का। वेयर यानी जहां। ही स्पोक टू पैसेंजर वो बोले, पैसेंजर यानी यात्रियों से, एंड शॉपकीपर्स यानी दुकानदारों से, अबाउट द फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड जो कि फैसिलिटी उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, वेयर यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। ही स्पोक टू यानी वो बोले, किससे? पैसेंजर यानी यात्रीगण से, एंड शॉपकीपर्स यानी दुकानदारों से, अबाउट द फैसिलिटीज जो फैसिलिटी उपलब्ध यानी जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही, बीइंग प्रोवाइडेड जो कि उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रोवाइडेड का मतलब उपलब्ध करवाना। पैसेंजर कंप्लेंट अबाउट द पुअर टॉयलेट फैसिलिटीज एट द बस स्टैंड। फुल स्टॉप। पैसेंजर यानी यात्रीगण, कंप्लेंट यानी शिकायत की, अबाउट यानी के बारे में, पुअर टॉयलेट कंडीशन फैसिलिटीज, पुअर यानी वहां जो खराब व्यवस्था है टॉयलेट की उसके बारे में उन्होंने शिकायत की। एट बस स्टैंड यानी बस स्टैंड के ऊपर जो खराब व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में शिकायत की। यात्रीगणों ने खराब टॉयलेट की व्यवस्था को लेकर वहां पे शिकायत की। ठीक है, पैसेंजर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। कंप्लेंट यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। अबाउट यानी के बारे में, पुअर टॉयलेट फैसिलिटी जो वहां पे खराब व्यवस्था है टॉयलेट की उसको। एट बस स्टैंड जो कि बस स्टैंड, पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो तो 8 प्रीपोजिशन लगाते हैं। आगे बढ़ते। व्हेन मिनिस्टर वाज स्पीकिंग टू सैनिटेशन वर्कर्स एंड एट द बस स्टैंड टू टेक फीडबैक, ही फाउंड दैट ए माइनर वाज अमोंग देम, ऑफिशियल सेड। फुल स्टॉप। वेन यानी जब, द मिनिस्टर वाज स्पोकिंग जब बोल रहे थे, मिनिस्टर यानी मंत्री वहां पे बोल रहे थे, टू सैनिटाइजेशन यानी जो सैनिटाइज साफ सफाई था, जो स्वच्छता के जो वर्क करते हैं, सैनिटाइजेशन वर्क जो कि स्वच्छता का कार्य करते हैं, जो वर्कर यानी कार्यकर्ताओं से। वर्कर्स का मतलब वो जो कर्मी, यहाँ पे वर्कर कार्यकर्ताओं का मतलब वो वाले कार्यकर्ता नहीं पार्टी वाले, यहाँ पे वर्कर कार्य करने वाले कर्मी यानी सर्विस देने वाले जो व्यक्ति। ठीक है, 8 बस स्टैंड जो पर्टिकुलर बस स्टैंड पर, टू टेक फीडबैक उनसे फीडबैक लिया। ठीक है ना, द मिनिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब में आए जी, टू सैनिटेशन वर्कर। ठीक है, वो बात कर रहे थे सैनिटेशन वर्कर्स यानी जो साफ सफाई करने वाले जो कर्मी है वहां से, उनसे बात कर रहे थे।
एट बस स्टैंड पे टू टेक फीडबैक, और उनसे फीडबैक यानी उनके बारे में जानकारी ली, वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। ही फाउंड, उन्होंने पाया, दैट कंजक्शन लगाएगी, ए माइनर वाज अमोंग देम ऑफिशियल सेड, उन्होंने पाया कि एक माइनर यानी एक नाबालिग बच्चा भी उनके अंदर कार्य कर रहा था। ठीक है, ही फाउंड, उन्होंने पाया, दैट ए माइनर वाज अमोंग देम, उनमें से एक नाबालिग भी था। ठीक है, ऑफिशियल सेड यानी अधिकारियों ने ऐसा बताया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्लीज इसको अधिक से अधिक शेयर करें, आप बहुत ही कम शेयर कर रहे हो और बहुत ही कम रेस्पॉन्स आ रहा। प्लीज अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और लेकर आऊं, आगे बढ़ते हैं। The minister also found lack of cleanliness in the canteen at the bus stand full stop. The minister यानी द मिनिस्टर का मतलब पर्टिकुलर मिनिस्टर की जब बात हो गई, ऊपर इंट्रोडक्शन हो गया, तब यहाँ पे द मिनिस्टर लगा। द मिनिस्टर आल्सो फाउंड, मिनिस्टर ने यह भी पाया, लेक ऑफ क्लीनलीनेस यानी वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। इन द कैंटीन के अंदर, एट बस स्टैंड के वहां पे। ठीक है, द मिनिस्टर ने यह भी पाया कि वहां पे बस स्टैंड पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। लेक ऑफ क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई का अभाव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रेड लिस्ट ऑफ द आइटम्स वाज नॉट पेस्टेड डियर एंड द कैंटीन डिड नॉट इवन हैव ए फूड लाइसेंस, सेड ऑफिशियल फुल स्टॉप। द रेड लिस्ट ऑफ आइटम्स यानी जो आइटम जो कैंटीन के ऊपर मिलते हैं वहां पर उनकी रेट लिस्ट नहीं लगी हुई थी। वाज नॉट पेस्टेड यानी वहां पर जो पेस्टेड है मतलब चिपकाई हुई नहीं थी। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा जहां पे भी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे कहीं पे भी जाते हो तो वहां पे जो कैंटीन होती है वहां पे रेट लिस्ट लगी होती कि भाई बिस्किट कितने रुपए का, ये चाय कितने रुपए की, कॉफी कितने रुपए की, पानी की बोतल कितने रुपए की, ऐसा होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पाया गया। द रेट लिस्ट ऑफ आइटम्स यानी आइटमों के सामानों की वाज नॉट पेस्टेड, वो नहीं चिपकाई गई थी दियर इन यहाँ। एंड कैंटीन डिड नॉट इवन हैव ए फूड लाइसेंस, कैंटीन के वहां पे उनके पास फूड लाइसेंस भी नहीं था। द कैंटीन डिड नॉट इवन हैव यानी कैंटीन के पास वहां पे फूड लाइसेंस भी नहीं था। सेड ऑफिशियल ने ऐसा बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखने वाली द लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये सब्जेक्ट काम करा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, बी के बाद तीन चीजें लगती, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव या फिर बी प्लस परिचय का नाम। तो यहाँ पे ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्लीनिनेस इनसाइड द बसेज वाज फाउंड टू बी पुअर कंडीशन, फुल स्टॉप। क्लीनिनेस यानी साफ सफाई। ठीक है, क्लीनिनेस इनसाइड यानी के अंदर, क्लीनिनेस इनसाइड द बसेज, बसों के अंदर साफ सफाई था। साफ सफाई वाज फाउंड टू बी इन पुअर कंडीशन यानी बसों के अंदर जो साफ सफाई थी वो भी बदतर पाई गई। ठीक है, पुअर कंडीशन यानी बदतर पाई गई या खराब पाई गई। द क्लीनिनेस इनसाइड द बस, ये क्या सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की तरह। टू बी यानी होना, इन पुअर कंडीशन यानी खराब स्थिति में पाई गई। ठीक है, च्यूइंग टोबैको पैकेट्स वर लाइंग इनसाइड द बसेज, कॉमा एडवर्टाइजमेंट्स वर नॉट प्लेस्ड प्रॉपर्ली एंड वर टोर्न, फुल स्टॉप। च्यूइंग टोबैको पैकेट्स वर लाइंग इनसाइड द बसेज, जो च्यूइंग टोबैको होती है, जो टोबैको के यानी जो तंबाकू जो पैकेट होते हैं वो वहां पर पाए गए। ठीक है, वहां पर पड़े थे। वर लाइंग इनसाइड द बस के अंदर तंबाकू के पैकेट पड़े हुए थे। एडवर्टाइजमेंट वर नॉट प्लेस्ड प्रॉपर्ली, और एडवर्टाइजमेंट जो था वो प्रॉपर्ली यानी एक मतलब प्रॉपर मैनर में एक तरीके से नहीं चिपका हुआ था। वर नॉट प्लेस्ड यानी नहीं लगा हुआ था। एंड वर टोर्न, और उसको फाड़ा हुआ था। ठीक है, जैसे क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट की जो बसें होती है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगाया जाता है, जो गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटी या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उसके भी एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। इसके द्वारा और भी जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका कहना कहा च्यूइंग टोबैको पैकेट्स, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब में आएंगी, इनसाइड द बस के अंदर च्यूइंग यानी टोबैको तंबाकू के पैकेट पाए गए थे, है ना। एडवर्टाइजमेंट वर नॉट प्लेस्ड, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वहां पे एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर्ली यानी अच्छे तरीके से नहीं लगाए गए थे। एंड वर टोर्न, और उनको फाड़ा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पार्किंग लॉट्स वाज आल्सो फाउंड
टू बी इन ए अनऑर्गेनाइज स्टेट फुल स्टॉप। द पार्किंग लोड, जो पार्किंग का जो लोड था, मतलब जो पार्किंग की जो व्यवस्था थी, वाज आल्सो फाउंड टू बी एन अनऑर्गेनाइज स्टेट। जो पार्किंग की जो व्यवस्था थी वो भी अव्यवस्थित थी। ठीक है, अनऑर्गेनाइज का मतलब अव्यवस्थित स्थिति में होना। द पार्किंग लोड यानी पार्किंग की जो व्यवस्था है, वाज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आल्सो एडवर्ब का कारण टू बी होना, वो पाई गई इन अनऑर्गेनाइज स्टेट यानी एक अव्यवस्थित स्थिति के अंदर पार्किंग की व्यवस्था पाई गई। ठीक है, द टॉयलेट्स फॉर विच टेंडर हैव बीन गिवन फॉर मेंटेनेंस वर स्टिंकिंग एंड नॉट इन ए फंक्शनल कंडीशन सेड एन ऑफिशियल फुल स्टॉप। द टॉयलेट की वर्ब यहाँ पे आ रही। ठीक है, द टॉयलेट वर स्टिंकिंग, टॉयलेट बदबू मार रहे थे, एंड नॉट इन ए फंक्शनल कंडीशन, और वो ना ही चालू स्थिति में पाए गए, सेड एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल ने ऐसा बताया। ठीक है, फॉर विच टेंडर हैव बीन गिवन द मेंटेनेंस वर्क, जो ये टेंडर या जो ये ठेका दिया गया था किसको, मेंटेनेंस यानी वहां का प्रबंध करने के लिए किसके ठेके पर दिया गया था। ठीक है, द टॉयलेट्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा और इसकी जो वर्ब है यहाँ पे आ रही, लेकिन यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा कि इंफॉर्मेशन बता रहा टॉयलेट के बारे में। फॉर विच टेंडर्स हैव गिवन फॉर मेंटेनेंस, जिनको क्या टॉयलेट्स को मतलब मेंटेनेंस के लिए उनको टेंडर पे दिया गया, उनको ठेके पे दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ टेंडर्स का मतलब ठेके पे। हैव बीन गिवन, हैव बीन प्लस वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर मेंटेनेंस यानी वहां पे प्रबंध यानी उनको स्वच्छ रखने के लिए टेंडर पे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे द टॉयलेट्स की वर्ब यहाँ पे आ रही बी प्लस वर्ब में आएंगी, एंड नॉट ए फंक्शनल कंडीशन, वो ना तो वो बदबू मार रहे थे, टॉयलेट क्या बदबू मार रहे थे, और वो फंक्शनल यानी चालू स्थिति में नहीं पाए गए, सेड एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल ने ऐसा बताया। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ड्राइवर्स एंड कंडक्टर ऑफ द राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर फाउंड नॉट wearing uniform and many buses did not have first aid kits inside full stop. During the inspection यानी निरीक्षण के दौरान, इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण के दौरान, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण के दौरान, ड्राइवर एंड कंडक्टर, ड्राइवर और उसके जो चालक और परिचालक, द राजस्थान रोडवे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, द राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ड्राइवर का मतलब चालक और कंडक्टर का मतलब परिचालक को वर फाउंड नॉट वियरिंग यूनिफॉर्म एंड मेनी बसेज डिड नॉट हैव फर्स्ट एड किट फुल स्टॉप। यानी कि इसका पूरे का अर्थ यह होगा कि राजस्थान रोडवेज के जो कर्मचारी थे, चालक और परिचालक, वो नहीं पाए गए, वो पाए गए मतलब यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के अंदर नहीं पाए गए, मतलब उनकी जो ड्रेस है वो पहने हुए नहीं थे। ठीक है, वापस देखते हैं। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण के दौरान, ड्राइवर एंड कंडक्टर्स ऑफ द राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, राजस्थान परिवहन निगम के जो कर्मचारी है, चालक और परिचालक, वो मतलब यूनिफॉर्म में नहीं पाए गए, यूनिफॉर्म पहने हुए नहीं पाए गए, पूरे का मतलब ये होगा। ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट वियरिंग यानी पहने हुए नहीं थे, यूनिफॉर्म यानी उनकी जो ड्रेस है वो नहीं पहने हुए थे। मेनी बसेज, यहाँ से एंड कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा। मेनी बसेज डिड नॉट हैव फर्स्ट एड किट्स, और मेनी बसेज यानी बहुत सारी बसों के अंदर वहां पर फर्स्ट एड किट भी नहीं था। ठीक है, फर्स्ट एड किट का मतलब होता है अगर कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है, तो जो प्राथमिक उपचार के लिए जो किट होता है बस के अंदर वो नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड RSRTC to improve the facilities and submit a report the earliest full stop. द मिनिस्टर यानी मंत्री ने यानी उप मुख्यमंत्री जी ने इंस्ट्रक्टेड यानी निर्देश दिया, RSRTC यानी राजस्थान पथ परिवहन निगम को। ठीक है ना, इसका मतलब होता है राजस्थान पथ परिवहन निगम को, टू इम्प्रूव यानी सुधार करो, टू फैसिलिटीज यानी जो सुविधाएं हैं, एंड सबमिट रिपोर्ट एट द अर्ली, जल्दी से जल्दी एक रिपोर्ट भेजो। अर्लीस्ट का मतलब जल्दी से जल्दी। द मिनिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इंस्ट्रक्टेड यानी निर्देश देना, RSRTC यानी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को, टू इम्प्रूव यानी सुधार करो, फैसिलिटीज यानी जो सुविधाएं दी जा रही, सबमिट ए रिपोर्ट और एक रिपोर्ट सबमिट करो एट द अर्लीस्ट यानी जल्दी से जल्दी। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। प्लीज एटलीस्ट एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें। थैंक यू।